अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में समझा, बॉर्ड के बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो आज मैं आप लोगों को एटीआर और एटीआर में हम लोगों ने क्या इसमें न्यू फीचर डाला है, वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा और उसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा कि उस एक छोटे से फीचर को ऐड करके कितना बेहतरीन डिफरेंस आ रहा है। इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ भी डिस्क्राइब करना चाहूँगा इसके अंदर कि कुछ पोज़ीशंस हैं हमारी जो आगे-पीछे हुई हैं, जिसको हम लोगों ने और बेहतर किया है। तो इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, हमारे जो यूनिवर्सल बोर्ड की कम्युनिटी है, तो वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको भी डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इसमें जो पहले हमारे पास ऑप्शन आया करते थे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे कि सर ताहिर ने भी डिस्क्राइब किया है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल दिए हैं। पहले हमारे पास 2 रिस्क मैनेजमेंट थी, फिक्स्ड टीपीएसएल और एटीआर बेस। अभी हम लोगों ने तीसरी एक और न्यू लॉन्चिंग की है, हायर हाई लोअर लो, और उसमें जो फीचर है इसमें भी ट्रेलिंग हम लोगों ने शामिल की हुई है। सो इसमें इसको किस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब करने लगा हूँ। यहाँ पर आपने ये 3 रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हैं, इसमें जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये है कहाँ पर? पहले यहाँ पे टीपीएसएल, फिक्स्ड टीपीएसएल आता था, ब्रेक इवन आता था, उसके बाद यहाँ पर ट्रेलिंग आती थी। हम लोगों ने ट्रेलिंग का सेक्शन सेपरेट कर दिया है बिल्कुल, ठीक है? इसके बाद अब फ़ौरन आ रहा है हायर हाई लोअर लो की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ओनली, यहाँ तक इसका सिर्फ मेन्यू है हायर हाई लोअर लो का। इसकी भी ट्रेलिंग है जो कि हमने सेपरेट कर दी है। इसमें एटीआर नज़र नहीं आ रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उसको ट्रेलिंग में ही डाला है, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट बेस ही ट्रेलिंग पे करती है। तो उसके जितने भी इनपुट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं और उसको यहाँ लास्ट में इस जगह पे डाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिक्स टीपीएसएल, उसके बाद हायर हाई लोअर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर फिक्स टीपीएसएल की ट्रेलिंग है और यहाँ पे हायर हाई लोअर लो की ट्रेलिंग है, और उसके बाद लास्ट में एटीआर बेस्ड का पूरा सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का। हायर हाई लोअर लो के ये ऑप्शंस हैं, पॉइंट पर बेस्ड परसेंटेज, जो फिक्स टीपीएसएल की ट्रेलिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है? इसमें भी यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें एटीआर नहीं है। एटीआर इट्सेल्फ एक ट्रेलिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए यहाँ पर अगर आपने एटीआर को यूज़ करना है तो यहाँ पे आपने ट्रेलिंग को नन करना होगा, ठीक है? वैसे भी अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो नन सेलेक्ट कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एटीआर यूज़ करनी है तो आपने यहाँ पर एटीआर सेलेक्ट करना है और इसको नन करना है। और जो हमारे पहले यूनिवर्सल बोर्ड के जो ओल्ड यूज़र्स हैं, तो उनको ये बात पता है कि ये बाय पोजीशन पर अच्छी चलती है। तो जब भी एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग आप बनाएँगे तो वो बाय पोजीशन पे बनाएँगे। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे प्रीवियस, उनको ऑलरेडी पता है ये बात। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एटीआर के ऑप्शन पे चलते हैं। मैंने ऊपर एटीआर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मैंने नन कर दिया है। यानी कि अब एटीआर के ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं इसको, ये ऑप्शंस हैं, इनको मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी आ रही है। ये देख रहे हैं? ये तकरीबन 44% आ रहा है इस वक़्त। अब मैं यहाँ पर सिर्फ़ ये ऑप्शन इनेबल करके दिखाता हूँ आपको
कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 44% आ रही थी, अभी देखें 55% हो गई। यानी कि इससे हमारे जो एसएल हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल परसेंटेज है, ये विन और लूज़ की परसेंटेज दिखाता है। तो अगर ये 44 से 55 तक पहुंच गई है तो इसका मतलब क्या है कि ये बेहतर काम कर रही है, इसमें एसएल कम हो गए हैं। अब वो कम कैसे हो रहे हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। ये देखें, ये लॉस में ही ट्रेलिंग करना शुरू कर दिया इसने, और यहाँ पे लॉस में डील कट गई। मैं इससे बेहतर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखते हैं। इसको 1 कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल। जब मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रेलिंग को देखें, ये यहाँ पे स्ट्रेट है। ट्रेलिंग स्टार्ट यहाँ से हुई है, ये पहला अलर्ट है यहाँ पर। लेकिन जब इसको मैं हटाता हूँ तो ये अलर्ट यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल से ही स्टार्ट कर रहा है ये। यहाँ पे इसने एंट्री ली है और उसकी अगली कैंडल पर ही इसने ट्रेलिंग स्टार्ट कर दी है। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, ये जो फीचर है इसकी ऐड करने की वजह क्या बनी है, ये मैं थोड़ा सा पहले आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अमूमन क्या होता है कि जब मार्केट रेंज में है और एक सिग्नल ट्रिगर हो गया है, अब मार्केट अभी रेंज में चल रही है, अब उसके बाद वो रेंज से बाहर निकलकर किसी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जब वो रेंज में ही होता है तो उसका एसएल छोटा होना शुरू हो जाता है। वो माइनस में ही चल रही है लेकिन ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता अपना एसएल छोटा करती रहती है। फिर जैसे ही एक वॉल्यूम आता है और वो एक मोमेंटम से उसको किसी ट्रेंड की तरफ जब लेके जाता है, वो रेंज टूटती है, तो वो उसका एसएल हिट हो जाता है, लेकिन जाता हमारे डायरेक्शन में ही है। इसीलिए हमने इसमें एसएल को, जब ये लॉस में चल रहा है, इसको ट्रेल करने से मना कर दिया। अब ये ट्रेल ना करे। अगर वो ट्रेल नहीं करता तो उसका जो इनिशियल एसएल है वही रहेगा और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो उसमें होगा क्या कि वो उसका एसएल हिट नहीं करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा भी था कि 44% से 55% पे वो चली गई थी। वो क्यों गई है? क्योंकि उसके एसएल कम हो गए हैं। तो यानी कि उस तरह की जो कंडीशंस हैं जहाँ पे वो उसके एसएल हिट हो रहे थे, अब वो हिट होने से बच गए हैं। तो ये इस तरह से काम करता है ये। मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ एक चीज़ करके। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो इसने पहली कैंडल से ट्रेलिंग स्टार्ट नहीं की। जब ये यहाँ पर प्रॉफिट में आ गया तब इसने स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे एक प्लॉट करके भी दिखाता हूँ। डील तो यहीं पर ही प्रॉफिट में आ गई थी, लेकिन हम प्राइस के प्रॉफिट में आने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एटीआर के प्रॉफिट में आने की। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन है जो एंट्री के बाद आई है। तो इसीलिए इस कैंडल पर अलर्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, प्राइस के ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि हम एटीआर बैंड्स के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रेलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर इसको कंट्रोल करता है। जैसे ही इस एंट्री से नीचे एटीआर आया, ये अपनी ट्रेलिंग स्टार्ट कर देता है और इसके रिजल्ट्स आपने देखे हैं। ये तो मैं सिर्फ एक डमी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको।
और इस पर आपके सामने ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप जब इसको और एहसन तरीके से जब बनाएँगे, इसको और मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजीज़ इसमें बन के निकलेंगी। और इसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना बना भी रहा हूँ और इंशाल्लाह वो आने वाले वक़्तों में आपसे शेयर भी करूँगा। आपको मैं इस तरह के जो मास्टर इंडिकेटर्स हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बोर्ड को। अगर आप बोर्ड को समझेंगे नहीं, तो फिर मैं जो भी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आप सिर्फ़ ये देखेंगे आज इतना प्रॉफ़िट हुआ है, आज इतना लॉस हुआ। उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये चल कैसे रही है, किसमें क्या लॉस हुआ है, कौन-सी स्ट्रैटेजी सही नहीं चल रही, कौन-सी स्ट्रैटेजी सही चल रही है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बोर्ड को समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर ये इतनी मेहनत से बैठकर यहाँ पे सेशंस को कंडक्ट करते हैं और आपके लिए रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि आप एजुकेट हों प्रॉपर्ली और इस चीज़ को बनाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं हायर हाई, लोअर लो को एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एटीआर का जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप मुझसे या मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।